वेलकम टू जी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं आज वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले आप इस वीडियो को छोटा सा जो क्लिप है जो कि नेशनल दस्तक के द्वारा इंटरव्यू में लिया गया था और यहाँ पे जो दिखाया गया आप ये छोटी सी क्लिप आप इस पहले इस वीडियो को देखिए। जो खुद भगवान हो तो वे सूली पे चढ़ गया, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा। तो मैंने उसकी एक हंसी उड़ाई। इनकी सरकार दोबारा से आ गई ना तो मेरे ख्याल से या तो ईसाइयों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, मुसलमानों का तो चलो हम मान रहे हैं उनमें कुछ लोग जिहादी हैं, उनको ऐसे मुसलमान जिहादी हैं। कुछ लोग बेधड़कों के चर्च में घुसाएंगे, बाइबल को फाड़ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। उनके खिलाफ तो मुकदमा पुलिस ने क्या दर्ज करना है, उल्टे बेचारे पादरी ने मुकदमा दर्ज कर। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर दो भाग हो गया। मैडम मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ सिर्फ यीशु मसीह के। एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ? आपने जिस तरीके से इस वीडियो क्लिप में देखा कि क्या हिंदू आज खतरे में है, पहले समझते हैं कि राजनीति क्या होती है। दरअसल यहाँ पे राजनीति होती है वोट के लिए कि हमारी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े रहें। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी संगठन हो सकता है, कोई भी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि आज ईसाइयों के चर्चों पर हमला किया जाता है, मसीह भाई बहनों को परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। वो कहते हैं कि हमें ईसाइयों से खतरा है। क्या हिंदू वाकई में आज खतरे में हैं? हालांकि हम इस पे विषय में बात करें, यदि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे हिंदू कम संख्या में रहते, क्रिश्चियन कम्युनिटी में या यूरोपियन देश में देख लें या फिर अपने एशिया के आस पड़ोस के देशों को देख लें तो वहाँ पर भी बहुत कम मात्रा में हिंदू रहते, लेकिन वहाँ पे हिंदू खतरे में नहीं है। जैसे आप देखें अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर यूरोप के इतने देश हैं या फिर बड़े बड़े इंडोनेशिया, मुस्लिम कंट्री की ही बात करें, वहाँ पर सऊदी अरब है, बहुत सारे ऐसे देश है, वहाँ पे भी हिंदू रहते हैं। क्या वहाँ पे खतरा है? जो कि सबसे कम मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, भारत में जो कि खतरे में है हिंदू, यहाँ के लोग जो कि 90% यहाँ पे हिंदू आबादी है। यहाँ पे 90% मतलब 90% कम से कम यहाँ पर आबादी है हिंदुओं की, लेकिन फिर भी खतरे में। वहाँ 2%, 1%, 4%, 1-2% में भी नहीं आते हैं, उससे निचले हिस्से में आते हैं हिंदू, लेकिन वहाँ पे खतरे में नहीं है। वो लोग कभी नहीं कहते कि हम खतरे में हैं, लेकिन भारत में 90% होने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदू खतरे में हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति और किस तरीके की यहाँ पर विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके आप देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चों पर, बहुत सारी जो सभा होती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के वचन, उसके बाइबल के वचन को बताया जाता है। हालांकि ये लोग कभी डिबेट के टाइम कभी भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि ये कह सकें कि क्या कोई मरने के बाद कोई जिंदा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और ये करके दिखाया। और लोग भी जानते हैं, बाइबल के यदि हम मत्ती यीशु समाचार पढ़ें और बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जो कि बाइबल में जो लिखी गई हैं उसे हम पढ़ें तो हमें ये पता चलता है। और परमेश्वर सामर्थी है। आप ये बात जानिए कि यहाँ पर जो कहते हैं कि राम राज चलाएंगे, बहुत सारी बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। दरअसल यहाँ पर जो भी कहते हैं कि राम ने कहा कहते हैं, राम लिख करके पत्थर को डाल दिया गया था नदी में, वो नदी में क्या फिर वो बोलते हैं कि जो नदी हिमालय नदी है उसमें पत्थर डाल दिया गया था, वो सड़क बन गई थी जो कि श्रीलंका से होते हुए ऐसे भारत देश को इस तरीके से टच करती थी। उस समय जब राम थे तो राम सेतु बना, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन बाइबल में हमें साक्ष्य रूप से मिलता है कि किस तरीके से मूसा ने 40 लाख लोगों को बचाया था, किस तरीके से 40 लाख लोगों को बचाया था, जंगलों में भटकते रहे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मूसा के इस लाठी में इतनी सामर्थ्य थी कि उसने दो भाग कर दिए थे। क्या? 2 भाग कर दिया समुद्र को,
यानी समंदर जो था उसे दो भागों में बांट दिया था। मूसा के लाठी में इतनी सामर्थ्य थी, वो परमेश्वर का कार्य था, इसीलिए वो मूसा कर पाया और लाठी मारते ही दो भागों में बट गया जब उन लोगों को बचा करके लेकर के आ रहा था। क्या हमें हिंदू ग्रंथ पे ऐसा देखने को मिलता है? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप ये कहते हैं कि हिंदू धर्म ही सत्य है तो हमें ये साक्ष्य दिखाइए ना। क्या कोई आज तक कोई व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति इंसान के बारे में नहीं, जो आप जिसे मानते हैं भगवान कहते हैं, आपके पास 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ में एक भी यदि कोई मर करके जिंदा हुआ हो या एक भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी आशीष आई हो जिस तरीके मूसा के साथ हुआ था। मूसा कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता तो नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति था, परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला था, अनुयायी था, लेकिन उसके सामर्थ्य इतनी थी कि वो 40 लाख लोगों को बचा करके लाया। और हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बाइबल में लिखा हुआ है, आज भी आप पढ़ सकते हैं, बाइबल हमें ये बताती है। लेकिन ये लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना धर्म अपनी रीति चलाएं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें। यदि कोई कहता है कि आप ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मसीह में जो जाते हैं वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं मिला है कि जो ईसाई बने या फिर अपना नाम बदल ले। नहीं, वो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ता है, उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता है, क्योंकि आपने देखा प्रार्थना के ही द्वारा सारा के जीवन में जिस तरीके से 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में उसको पुत्र हुआ, उसको उसके जीवन में एक आशीष आई, बरकत आई 90 वर्ष की उम्र में। आज हमें क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारा पाप पूरे संसार में बढ़ चुका है। इसीलिए आज जो बाइबल के खिलाफ हैं, जो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को मानते हैं, जो भी आज चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो और अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो मानते हैं कि हमारा संविधान सही है। लेकिन यहीं पर कुछ गवर्नमेंट हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जाती है कि हम बहुत सारे हमारे देश में बाबा भी उबलते हैं, आलू की तरह आते हैं और 1 महीने के बाद फिर वैसे पड़ जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा, ऐसे विचारधारा के लोग उठते हैं और जैसे आपने देखा होगा राम रहीम आसाराम, बहुत सारे ऐसे बाबा आए और चले भी गए, जेल भी काट रहे हैं। ऐसे ही बाबा आते हैं और कह के चले जाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? क्या जो भारत का संविधान उसके खिलाफ नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमें आज़ादी, फ्रीडम देता है, उसके तहत सरासर ये गलत है। क्योंकि आर्टिकल 25 या फिर 19 देखें, 25 देखिए तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और जो कि हम 19 देखते हैं वहाँ जीने का अधिकार, और अपने से जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जाना चाहता है, जो प्रचार करना चाहता है, बात करना चाहता है, बोलना चाहता है, किसी भी सत्संग में जाना चाहता है या किसी भी धर्म में जाना, किसी जाति में जाना, उसके लिए सब कुछ आज़ादी है, फ्रीडम है। इसीलिए कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, भले ही चाहे लोकसभा राज्यसभा बिल भी पारित कर लिया जाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम संविधान को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमें वो आज़ादी और फ्रीडम देता है, हम उसी के तहत चलते हैं और उसी के सहारे आज हमारे पास वो पावर और ताकत है, बोलने की क्षमता है। तो इसीलिए आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो विरोधी हैं उनके मन में जो बौखलाहट पैदा हुई है, जो घबराए हुए हैं, 1% ईसाइयों से, 2% ईसाइयों से आप डर गए, भयभीत हो गए। यहाँ पे मुस्लिम तो 14-15% है, लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यों में हो सकता है कि बहुत सारे राज्यों में, भारत में ही बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कि ईसाइयों की संख्या अधिकतम है। जैसे आप केरल देख ले, तमिलनाडु देख ले, बहुत सारे ऐसे स्थान, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, राज्य हैं जहाँ पर ईसाइयों की काफ़ी मात्रा में संख्या है, लेकिन हिंदुओं की तुलना में काफ़ी कम मात्रा में ईसाइयों की संख्या है। इसीलिए आपको भी नहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जब वहाँ पर अरब देशों में रह करके लोग, हिंदू जो हैं वो खतरे में नहीं है, 0% में आते हैं, वो खतरे में नहीं है, आप खतरे में 90% हो करके, आपको डरना नहीं चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोग जान सके और सीख सकें और समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।